हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। मैं राजेश सर एसएससी सीजीएल पिनाकल कोचिंग पे आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमारे पास टॉपिक चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग कूट भाषा का, और उस कोडिंग डिकोडिंग में आपने लास्ट में क्या कर लिया था, 100 क्वेश्चन तक 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब इस क्लास में 101 से 101 से नंबर के आगे क्वेश्चन को अपन सॉल्व करना शुरू करते हैं। भाई चलो देखते हैं शुरुआत में। तो यहां देखेंगे हमारे पास दिया हुआ है एक वर्ड है स्क्वायर, और इसके लिए दे रखा है कि बताइए इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन ये दे रखे हैं कौन सा राइट हो जाएगा। और कंडीशन भी दे रखी है। कंडीशन क्या है कि इफ देयर इज मोर देन वन वोवल इन द वर्ड द वोवल विल बी कोडेड एज 4। कि यदि शब्द में एक से अधिक स्वर है, एक से ज्यादा वोवल है ना, एक से ज्यादा वोवल है तो स्वरों को वोवल को 4 के रूप में, 4 के रूप में कोडबद्ध किया जाएगा। अब आपको स्क्वायर में पता है कि 1 2 3 3 वोवल है, इसका मतलब एक से ज्यादा है, और एक से ज्यादा है तो जहां भी वोवल होगा, जहां स्वर होगा, उसमें क्या करोगे कि सर 4 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। शब्द में से एक से अधिक स्वर है तो स्वरों को 4 के रूप में कूटबद्धित किया जाएगा, यानी कि उसकी जगह 4 लिखा जाएगा। ठीक है, अच्छा। स्क्वायर में देखो एस को क्या लिख रहा है 7, तो आप क्या करोगे कि 7 लिख दोगे पहले तो। क्यू को क्या लिखोगे कि जो यहां लिखा हुआ है परसेंट, तो परसेंट लिख दिया। उसके बाद यू आ गया। अब यू आपको पता है वोवल है तो इसकी जगह 4 आ जाएगा। उसके बाद ए भी वोवल है, 4 आ जाएगा। आर है जो आर के यहाँ 9 आ जाएगा। उसके बाद ई की बात करें तो ई हमारे पास वोवल है लेकिन वो 4 आएगा, 3 नहीं आएगा। भाई क्या आएगा 4। चेक कर लो किस में है, 7% 4 4 और 9 4। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है ये। ठीक है, तो ये डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 के बाद 102, 102। 102 वाले सवाल में आप चेक करोगे कि सर यहां भी हमारे पास कंडीशन दे रखी है, शर्त दे रखी है कोडिंग डिकोडिंग में। और इफ बोथ फर्स्ट एंड फोर्थ एलिमेंट्स की, यदि पहला और चौथा घटक इवन नंबर है, सम संख्याएं हैं, इसकी बात कर रही है। को फर्स्ट और फोर्थ इवन नंबर है क्या कि नहीं है सर, फर्स्ट और फोर्थ इवन नहीं, सिंबल है, तो इसका मतलब कंडीशन फर्स्ट नहीं लगेगी। सेकंड है यदि दूसरा और तीसरा दोनों एक पूर्ण स्क्वायर वर्ग में है, तो बेटा ये दोनों स्क्वायर में, एक 3 का एक 2 का, ये वाली कंडीशन लगेगी। अगर दोनों स्क्वायर है तो तीसरे घटक को दूसरे घटक के कूट के रूप में कोडित किया जाएगा, यानी कि थर्ड वाले को सेकंड के रूप में। तो ये हो गया थर्ड और इसको सेकंड के रूप में किया जाएगा। आया इतना समझ में कैसे करना है भाई? चलो शुरू करते हैं। परसेंट, बाकी को याद रखना क्या कर रहा है वो, कि दूसरा और तीसरा दोनों अगर स्क्वायर पूर्ण वर्ग हैं तो तीसरे वाले को, तीसरा मतलब 1 2 3 4 को दूसरे घटक के रूप में, यानी कि 9 और 9 का जो आएगा ना उसी को 4 के नीचे लिखा जाएगा, मतलब डबल डबल। चलो चेक करते हैं। परसेंट को क्या लिखेगा m, तो बेटा परसेंट को आपने m लिख दिया। उसके बाद 9 को क्या लिखेगा z लिखेगा। अब 4 को भी z ही लिखेगा। ठीक है, कंडीशन थी। और हैज को क्या लिखेगा k लिख दिया। और 2 को हमारे पास क्या लिखेगा, 2 अपने पास है p लिख देगा। अब ये चेक कर लो m डबल जेड के पी, तो m डबल जेड के पी हमारे पास किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, m डबल जेड के पी। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है 103, 103। अब 103 में आप चेक करोगे कि सर ये टोटल दिया हुआ है, टोटल का अगर नंबर डालोगे तो ये 20 हो गया, O का 15 हो गया, T का 20 हो गया, A का 1 हो गया, L का 12 है। और R की बात करोगे तो 18 हो गया, M का 13 हो गया, R का 18 है, Y का 25 है और J का 10 है, 10 दे रखा है। इसको ऐसे लिखा जा रहा है तो आप सबसे पहले ये चेक करोगे कि इसमें क्या प्लस हुआ माइनस हुआ। सिंपल वे में चेक कर लेते हैं एक बार। तो 20 से 18 तो माइनस के 2 हो गए, 15 से ये माइनस के 2 हो गए, माइनस के 2। अब इसको 27 मान लेंगे, माइनस के 2। कहने का मतलब है सभी में माइनस का 2 हो रहा है। और जब सभी में माइनस का 2 हो रहा है तो आप क्या करोगे कि इस फोन में भी -2 कर दो, सभी में -2 करोगे। 16 - 2 14 हो जाएगा 14, मतलब n। 8 - 2 f, 15 - 2 तो ये हो जाएगा 12, वो सॉरी 13 m। और 14 - 2 तो l हो जाएगा, 5 - 2 तो 3 हो जाएगा। तो NFMLC, NFMLC कौन से में है, NFMLC ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो इसका ए राइट हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 104, 104। 104 वाले सवाल में आप देखोगे कि सर हमारे पास यहां भी वही बात है कि कंडीशन दे रखी है। और कंडीशन अगर दे रखी है तो यदि पहला और अंतिम घटक संख्याएं हैं तो अंतिम घटक को प्रतीक @ से बदल दिया जाएगा। सवाल यह है दोनों संख्याएं तो नहीं दे रखी, इसका मतलब पहला तो नहीं लगेगा। सेकंड चेक कर लीजिए,
सेकंड में यदि पहला घटक एक प्रतीक है, ये भी नहीं है, थर्ड लगेगी। अब थर्ड क्या लगेगी? इफ बोथ द फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट्स आर नंबर, फर्स्ट और सेकंड नंबर है, द थर्ड एलिमेंट विल बी कोडेड एज स्टार। उसने क्या बोला कि अगर पहला और दूसरा दोनों घटक संख्या हैं तो तीसरे घटक को स्टार के रूप में किया जाएगा, मतलब कि 4 को स्टार के रूप में किया जाएगा। ठीक है, ओके। सुनो भैया, अब यहां हमारे पास आ जाएगा 7। बताओ 7 का क्या लिखेंगे? 7 का m, तो बेटा ये हो जाएगा m। 8 का क्या लिखेंगे? तो 8 हमारे पास u दे रखा है। 4 का क्या लिखेंगे? तो 4 हमारे पास तीसरा एलिमेंट है ये। तीसरे वाले को आप क्या करोगे कि सर इसके जगह स्टार लगाना है, तो स्टार m के बाद ये स्टार आ जाएगा, सॉरी m के बाद u, और u के बाद क्या आ जाएगा? स्टार आ जाएगा। अब परसेंट की बात कर लेते हैं। परसेंट जो हमारे पास आएगा उसको क्या लिख रखा है इसने? v, तो v लिख दिया। एट द रेट को क्या लिख रखा है? y, तो ये y लिख देगा। mu स्टार vy, mu स्टार vy। तो बेटा mu स्टार vy किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। इस तरह से ये डी हमारा राइट हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर। आया समझ में कैसे सॉल्व करना था ये? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, 105। 105 में आप चेक करोगे कि सर यहां इसमें भी कंडीशन दे रखी है, और कंडीशन में क्या बोला हुआ है कि यदि पहला अंक, इफ द फर्स्ट डिजिट इज ओड नंबर, तो फर्स्ट ओड नंबर है क्या? सर ओड नंबर तो नहीं है, तो पहला तो नहीं लगेगा, छोड़ो। दूसरा बताओ, इफ द फर्स्ट डिजिट इन इवन एंड लास्ट डिजिट इन ओड, तो बिल्कुल यही लग रहा है। तो क्या करेंगे? बोथ आर टू बी कोडेड बाय द कोड फॉर द फर्स्ट डिजिट, कि यदि पहला अंक सम है और अंतिम अंक एक विषम है तो दोनों को पहले अंक के कूट द्वारा कूटबद्ध किया जाएगा। तो दोनों को पहले अंक द्वारा, दोनों को, किस किस को? 8 को भी और 1 को भी। 8 को और 1 को 8 में जो लिखा जाएगा वही 1 में लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा। 8 में बताओ क्या लिख रखा है? हैज, तो इसका हैज लिख दिया। ओके, हैज आ गया। 5 का क्या हो जाएगा? के, तो के आ जाएगा। 6 का क्या होगा हमारे पास? एंड हो जाएगा, तो ये एंड हो गया। उसके बाद 2 का क्या हो जाएगा? 2 का एफ हो जाएगा। 4 का क्या होगा? सर ये डॉलर हो जाएगा। 7 का क्या होगा? 7 का डी हो जाएगा। 3 का क्या होगा? सर हमारे पास ये हो जाएगा। 1 का क्या होगा कि जो 8 का था, 8 का क्या था? हैज, तो इसका भी ये हैज हो जाएगा। अब डबल हैज होना चाहिए फर्स्ट में और लास्ट में। आपको पता है कि ना तो ए में है डबल हैज, ना ही डी में है। अब बचा बी और सी। बी और सी में चेक कर लो। बी में हैज, के एंड एफ, डॉलर, डी, ये हो गया टा, ये हो गया हमारे पास हैज, इसमें अलग दे रखा है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? बी आ जाएगा। जैसा उसने बोला था उसी कंडीशन के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा भाई। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, ये ऐसा ही है। इसमें कंडीशन दे रखी है कि इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ए सिंबल एंड द लास्ट नंबर। अब बेटा फर्स्ट सिंबल है क्या? यहां हमारे पास प्लस दे रखा है और लास्ट वाला नंबर है, इसका मतलब यही कंडीशन लगेगी। तो क्या करना है? द फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट आर टू बी इंटरचेंज। फर्स्ट और लास्ट को क्या करना है? इंटरचेंज करना है, आपस में बदलना है। आपस में बदलना है तो यहां सबसे पहले आप प्लस का नहीं लिखोगे, यहां 2 का लिखेंगे और यहां पे प्लस का लिखेंगे। तो 2 का बताओ इसमें क्या लिख रखा है कि 2 का पी लिख रखा है, तो पी आएगा हमारे पास पहले, तो पी आ जाएगा। इधर लिख रहा हूं पी फर्स्ट में आएगा। इनको आपस में ऐसे इंटरचेंज करना है। ठीक है, अच्छा। फिर 5 का क्या लिखना है? 5 का एफ लिखना है, एफ लिख दिया। फिर डी आ जाएगा, फिर हमारे पास जेड आ जाएगा। जेड के बाद आपके पास क्या आएगा? के आ जाएगा, और के के बाद क्या आएगा भाई? अब यहां पर 2 का नहीं लिखना, प्लस का लिखना है, और प्लस का उसने क्या दे रखा था? एन, तो बेटा ये लास्ट में एन आ जाएगा। शुरुआत कर लो, किससे करोगे कि पी एफ डी जेड के एन, तो पी एफ डी जेड के एन हमारे पास दे रखा है। पी एफ डी जेड के एन ऑप्शन नंबर डी में, ये अपना राइट आंसर होगा, करेक्ट। आया समझ में? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, 107। कंडीशन क्या क्या दे रखे हैं इसमें? फर्स्ट वाली कंडीशन को चेक करोगे कि सर हमारे पास यहां दे रखा है इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज अ सिंबल, तो बताइए फर्स्ट सिंबल है क्या? कि ये हमारे पास दे रखा है स्टार, परसेंट से शुरू कर रखा है। ओके, सिंबल है, बिल्कुल है। और अंतिम एक संख्या है, बिल्कुल नंबर दे रखा है। तो आप इसको क्या करना है? बदलना है। बदलोगे तो सुनो भाई, परसेंट को पीछे लिखना है और 9 को फर्स्ट में। 9 का एफ है तो एफ से शुरू कर दीजिए। उसके बाद परसेंट के बाद अपने पास क्या हो जाएगा भाई? 4% के बाद 24। 24 का मतलब है 2 और 4 को लेके चलें।
2 और 4 है ये बेटा, 2 और 4 है। तो ये 2 का है हमारे पास G, और 4 का अपने पास क्या हो जाएगा, 4 का हमारे पास आएगा कि इसमें दे रखा है O, F G O, उसके बाद स्टार का दे रखा है A, और A दे रखा है। अब हमारे पास जो ये लास्ट में ये दे रखा था 9 का तो हम लिख चुके आगे F, आपको क्या लिखना है, परसेंट का लिखना है D, तो बेटा ये लास्ट में D आ जाएगा। तो FGOAD, FGOAD, तो बेटा FGOAD किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर C में दे रखा है, तो इसका C राइट आंसर आ जाएगा। आया समझ में कि कैसे सॉल्व करना था ये। आगे नेक्स्ट चलते हैं, अगला सवाल। ये भी इस तरह से ही दे रखा है कि इसमें भी सर ऐसे बनाना है। इसमें भी कंडीशन देख लीजिए कि फर्स्ट कंडीशन है कि यदि पहले और अंतिम घटक एक संख्याएं हैं तो आप बताइए कि संख्याएं हैं क्या, नहीं है। सेकंड है हमारे पास, सेकंड में क्या है कि ये पहला घटक एक प्रतीक है, बिल्कुल प्रतीक है, और तो पहले घटक को कॉपीराइट के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ए सिंबल, ठीक है, यदि पहले और दूसरे दोनों घटक संख्या हैं तो ये तो नहीं है भाई। सेकंड वाली कंडीशन लग रही है। सेकंड वाली कंडीशन क्या है कि इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ए सिंबल, बिल्कुल सिंबल दे रखा है, देन द फर्स्ट एलिमेंट विल बी कोडेड कॉपीराइट, तो कॉपीराइट होगा, और कॉपीराइट हमारे पास ये हो गया। उसके बाद 6 है, 6 का क्या लिख रहा है, S। 8 की बात करेंगे तो 8 को हमारे पास यहाँ U लिख रहा है, और फिर 4 की बात करेंगे तो T लिख रहा है, और @ का Y लिख रहा है, ये @ का Y हो गया। कॉपीराइट से शुरू करना है, कॉपीराइट SUTY बेटा, कॉपीराइट SUTY, तो ये कॉपीराइट SUTY ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। वैसे भी एक में कॉपीराइट था, बाकी सबको लिखने की आवश्यकता भी नहीं थी, जरूरत भी नहीं थी, कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है 109, 109। अब 109 नंबर वाले सवाल में देखोगे कि सर इसमें भी ऐसी कंडीशन दे रखी है, और फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, इफ ए लेटर इज इमीडिएटली फॉलोड बाय टू ए वोवल, तो आप यदि किसी अक्षर के ठीक बाद एक स्वर है, ठीक है, तो अक्षर के ठीक बाद एक स्वर होना चाहिए। हमारे पास कंडीशन तो ये दे रखी है, और जुपिटर ये रहा, ठीक है भाई। किसी अक्षर के ठीक बाद में एक वोवल है, तो बेटा इसके बाद में वोवल है, इसके बाद में वोवल है, इसके बाद में वोवल है, तो उसे 7 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। समझ में आया। अगर एक बाद वोवल है ना, कि किसी अक्षर के ठीक बाद में एक स्वर है, तो उसे 7 के रूप में यहां पर रखा जाएगा। किसको रखा जाएगा सर, हमारे पास जो जिसके पीछे वोवल है, जिसके पीछे वोवल है ना, उसको रखा जाएगा। जैसे यहां पर J के पीछे वोवल है तो J का 7 आएगा, P के पीछे वोवल है तो P का 7 आएगा, T के पीछे वोवल तो T का वोवल आएगा, 7 आएगा, इस तरह से। अच्छा, सेकंड में कि इफ ए वर्ड एंड्स विद ए वोवल, कि अगर किसी शब्द का अंतिम अक्षर स्वर है तो उस स्वर को 3 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। अब आपको ये तो पता है कि इसमें लास्ट में वोवल तो है ही नहीं, स्वर नहीं है, तो कंडीशन तो पहले वाली लगेगी इसमें, और कंडीशन पहले वाली जो लगेगी कि अक्षर के ठीक बाद में स्वर आएगा तो 7 लिखेगा। J का यहां मैं लिख रहा हूं कि सर J का 7 लिखा। U का इसमें से देखना है कि ये हो गया @ उसके बाद P का हमारे पास 7 लिखेंगे, फिर I का हमारे पास है 6 हो जाएगा, T का 7 लिखेंगे, E का हमारे पास यहां पर 4 हो जाएगा, R का हमारे पास क्या होगा भाई, 7 होगा, नहीं R का तो यहां से चेक करना पड़ेगा, उसके पीछे वोवल थोड़ी ना, 9 हो जाएगा भाई, R के पीछे वोवल थोड़ी ना है, तो 7 @ 76749 किस में दे रखा है, C में दे रखा है, तो इसका C राइट आंसर आएगा, करेक्ट। अब 109 के बाद नेक्स्ट है 110, 110। 110 वाले सवाल में चेक कर लीजिए कि सर कंडीशन फर्स्ट इसमें ये दे रखी है, हाँ क्या, कि इफ बोथ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड आर वोवल, कि यदि शब्द का पहला और अंतिम दोनों अक्षर स्वर है तो इन दोनों अक्षरों को एंड के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। पहला और दोनों लास्ट वाला दोनों स्वर हैं क्या, बिल्कुल स्वर है, यही कंडीशन लगेगी, सेकंड वाली की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। पहले और अंतिम दोनों अगर वोवल है, दोनों स्वर है, तो इन दोनों अक्षरों को एंड के रूप में बाकी सबको चेक करना है। तो यहां शुरुआत में आ जाएगा एंड, आपको पता है वैसे भी यहां पर एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा, तो ऑप्शन नंबर A राइट है, सबको चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें शुरू में भी एंड आएगा हमारे पास, ठीक है, लास्ट में भी एंड आएगा अपने पास, और ये D का क्या हो जाएगा, D का @ हो जाएगा, और उसके बाद O का ये % हो जाएगा, फिर P का हमारे पास क्या डॉलर हो जाएगा, T का हमारे पास क्या होगा, ये ग्रेटर देन हो जाएगा, और I का क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, और V का क्या होगा हमारे पास बोलो ना, और ये E कहा ही गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है हमारे पास कौन सा आ रहा था, A ही आ गया, क्योंकि उसमें दोनों तरफ क्या दे रखा है, एंड दे रखा है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 110 के बाद 111, 110 के बाद 111 है, और 111 में देखो बॉय को ये लिखा हुआ है, तो बॉय मतलब कि ये 2 नंबर हो गया, ओ का 15 हो गया, वाई का 25 हो गया। ए को यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, एन का 14 है, फिर ये 16 है, ये 24 हो गया, और ये 26 हो गया, 26। इसमें बताइए कि क्या होगा। सबसे पहले आप चेक करोगे कि 2 से ये 1 कैसे आया, तो 2 से ये 1 आ जाएगा कि हाँ -1 हुआ, और 2 से 3 हो जाएगा +1 हुआ, ये 15 से -1 हो गया, और ये हमारे पास +1 हो गया, 25 से -1 हो गया, और ये अपने पास प्लस में 1 हो गया। ठीक है, -1 +1 -1 +1। इसी तरह से आपको इस जोए का बताना है भाई। जोए में भी सबसे पहले -1 करोगे तो 10 - 1 9 हो जाएगा, और 10 और 1 11 के हो जाएगा, 15 - 1 14 हो जाएगा, 15 + 1 16 हो जाएगा, और y -1 24x हो जाएगा, और फिर ये z हो जाएगा। i k n p x z, i k n p x z, तो बेटा i k n p x z किस में दे रखा है, वो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो उसका बी वाला राइट आ जाएगा। चलो भाई 111 के बाद अगला क्वेश्चन आएगा हमारे पास 112, 112। 112 में बताओ, इसमें भी वही कंडीशन लगानी है। कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन है यदि पहले और अंतिम घटक दोनों संख्याएं हैं तो अंतिम घटक को प्रतीक को एट द रेट के रूप में बदला जाएगा। फर्स्ट और लास्ट वाला दोनों संख्या नहीं है। यदि पहला और प्रतीक है और पहले घटक को कोऑपरेट के रूप में किया जाएगा। यदि पहले और दूसरे दोनों घटक संख्याएं हैं तो तीसरे घटक को स्टार के रूप में। इसका मतलब क्या हुआ कि सर कंडीशन कौन सी लग रही है, सेकंड वाली। इफ द फर्स्ट आपके पास दे रखा है कंपोनेंट इज ए सिंबल, तो ये सिंबल दे रखा है, देन द फर्स्ट कंपोनेंट विल बी कोडेड कॉपीराइट। अब कॉपीराइट का तो इसमें एक ही है, देखो कितना सिंपल कर रखा है इसने। कॉपीराइट का तो ऑप्शन ही एक ही है, और ऑप्शन एक है तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर हमारे पास यही राइट आंसर आ जाएगा, तो ये कॉपीराइट हो जाएगा। 5 का हमारे पास क्या हो रहा है भाई, 5 का n हो गया। 6 का क्या होगा, 6 का हमारे पास s होगा। 7 का क्या होगा, m होगा, और ये एट द रेट का क्या होगा, y होगा। इसमें अब चेक कर लीजिए सर यही है, बिल्कुल यही है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा भाई, करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 113 नंबर वाले सवाल में कि ललित को ODOLOW ऐसे लिखा जा रहा है, मोहित को ये लिखा जा रहा है, तो उसी प्रकार आपको सुमित को बताना है कि सुमित को क्या लिखा जाएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग की बात कर रहा है। सबसे पहले इनके आप क्या करोगे कि सर इनके नंबर डालेंगे, है ना, और नंबर डालेंगे तो L का जो नंबर है वो 12 हो जाएगा, A का 1 हो जाएगा, L का 12 हो गया, I का 9 हो गया, T का 20, और O की बात करेंगे तो 15 हो गया, D का 4 हो गया, इसका 15 हो गया, L का 12 हो गया, और W का 23 हो गया। ठीक है, इसमें चेक कर लो भाई क्या होगा। सबसे पहले 12 से 15 कैसा है, प्लस में 3, 1 से 4 प्लस में 3, सभी में प्लस में 3 हो रहा है क्या, बिल्कुल +3 हो रहा है, सभी में +3 हो रहा है। इसी अकॉर्डिंग आप इसमें भी सुमित में भी कर लीजिए +3। तो यहां भी जब अपन +3 करेंगे तो 19 और 3 क्या हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे, यानी कि V आएगा, V से शुरू हो जाएगा। उसके बाद 21 है, 21 और 3 24 हो जाएगा, X 13 और 3 16 हो जाएगा, 16 का मतलब P, और 9 और 3 12 हो जाएगा, L 20 और 3 23 हो जाएगा, तो W ये हमारे पास आ जाएगा क्या, VXPLW। तो बेटा VXPLW जो किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में, VXPLW ऑप्शन नंबर डी में आ जाएगा। तो ये हमारे पास राइट आंसर आएगा भाई, करेक्ट। 113 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास 114, 114 नंबर। अब 114 नंबर में चेक कर लीजिए आप। सबसे पहले क्या होगा भाई, इसमें बदल रहा है, किस किस को बदल रहा है, पहले कंडीशन देखो। क्वेश्चन हमारे पास ये है, दिख रहा है क्वेश्चन, सवाल हमारे पास ये है, और इसमें कंडीशन बनानी है भाई। फर्स्ट लगेगी, सेकंड लगेगी, थर्ड लगेगी। इसने क्या बोला, इफ द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट आर नंबर, फर्स्ट और लास्ट नंबर है, देन द लास्ट एलिमेंट विल बी रिप्लेस्ड बाय द सिंबल एट द रेट। कि यदि पहला और अंतिम घटक संख्याएं हैं तो अंतिम घटक को प्रतीक एट द रेट के रूप में बदला जाएगा। लास्ट वाले में एट द रेट होगा बस। यदि पहला घटक एक प्रतीक है, नहीं है। यदि पहले और दूसरे दोनों घटक संख्याएं हैं, ये भी नहीं है। कंडीशन फर्स्ट लगेगी, इसका मतलब ये हुआ कि सर लास्ट में एट द रेट आएगा। ठीक है, लास्ट में एट द रेट आएगा, क्योंकि उसने क्या बोला, यदि पहला घटक एक ये रहा, पहले और अंतिम घटक संख्याएं हैं तो अंतिम घटक को एट द रेट के रूप में करेंगे। इसका मतलब 5 का फिक्स हो गया कि 5 का तो आ जाएगा एट द रेट। ठीक है, 5 का क्या हो जाएगा, एट द रेट आ जाएगा। तो ये 5 का आ गया एट द रेट। अब उसके बाद 6 का देखो, आगे से शुरू कर दो, ऐसा आएगा।
परसेंट का V आ जाएगा, और ये जो डॉलर दे रखा है डॉलर का हमारे पास A आ जाएगा, और जो 8 दे रखा है 8 का हमारे पास U आ जाएगा, बाकी 5 का तो हो ही गया। SVAU, SVAU, और SVAU के बाद क्या है, एट द रेट, SVAU एट द रेट। ऑप्शन नंबर डी में आ गया, ये सही आंसर है भाई, राइट है। तो नेक्स्ट की क्वेश्चन बात करते हैं सर, 114 के बाद 115, 115 नंबर वाले सवाल में चेक कर लो भाई क्या है। ये दे रखा है क्वेश्चन हमारे पास, और क्या दे रखा है इसमें कि द फर्स्ट एलिमेंट इज सिंबल, कि यदि घटक का पहला घटक एक प्रतीक है और अंतिम घटक एक संख्या है तो इन दोनों के कूटों को परस्पर बदल दिया जाएगा। आपको पता है कि पहला प्रतीक है और अंतिम एक संख्या है, यही कंडीशन लग रही है कि फर्स्ट वाला क्या है हमारे पास सिंबल है और लास्ट वाला क्या है एक नंबर है। तो क्या करना है कि पहले अंतिम और अंतिम घटक के कूटों को आपस में इंटरचेंज किया जाएगा, मतलब प्लस का 6 के नीचे, 6 का प्लस के नीचे, ऐसे इंटरचेंज करना है। तो शुरुआत में 6 का आ जाएगा, और 6 का हमारे पास एस दे रखा है तो एस आएगा, एज का डी आ जाएगा, 7 का पी आ जाएगा, और एंड का ई आ जाएगा। अब यहाँ 6 का नहीं लिखना, प्लस का लिखना है, मतलब आर लिखना है। तो बेटा एस डी पी ई आर, एस डी पी ई आर, तो एस डी पी ई आर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका सी राइट आंसर आएगा, करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, 116, 116, 116 नंबर वाले सवाल में चेक करो भाई। इसमें भी कंडीशन दे रखी है, बताओ कि यदि पहला घटक एक प्रतीक है, क्या है क्या नहीं है, क्या है 362 है बस। अच्छा, उसके बाद क्या लिख रखा है कि इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज एन ऑड नंबर एंड द लास्ट एलिमेंट इज इवन नंबर, ये सेकंड वाली लगेगी, इवन नंबर, द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट आर टू बी कोडेड कॉपीराइट। तो फर्स्ट और लास्ट को कॉपीराइट से करना है, तो पहले और अंतिम घटक को ऑप्शन से कर लो। ऑप्शन से करोगे फर्स्ट और लास्ट में कॉपीराइट एक में दे रखा है, और वो कौन से में दे रखा है, बी में दे रखा है। चेक कर लो इसको कि सर हमारे पास यहां 362 है ना, तो 362 में क्या लिख रखा है, यदि पहला घटक एक विषम है और अंतिम घटक एक सम है तो पहले और अंतिम घटकों को कॉपीराइट के रूप में कोडित किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉपीराइट आ गया, ये हमारे पास कॉपीराइट आ गया। 6 के में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब डी आ गया हमारे पास यहाँ पे, तो बेटा कॉपीराइट डी और कॉपीराइट, अब कॉपीराइट डी कॉपीराइट, वैसे तो ये ऑप्शन नंबर बी ही है, लेकिन यहां से हो सकता है कोई एक लेटर गायब हो, सॉरी डिजिट गायब हो, क्योंकि 3 6, अच्छा स्टार दे रखा है, ओके सॉरी, स्टार मतलब जी, ये रहा ना स्टार, स्टार का मतलब क्या है, जी है, तो ये हो जाएगा जी डी, जी डी, दोनों साइड कॉपीराइट और जी, ये स्टार है, बीच में दिख रहा है जो कॉपीराइट, जी टी आ गया। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 117, 117 नंबर वाले सवाल में चेक करोगे कि सर एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जा रहा है, तो सबसे पहले इनकी पोजीशन डाल लीजिए। तो टी का नंबर हो जाएगा 20, ए का, एल का 12, 3, 21, 13, 12, 19, 26, 8, 22 और ये 14। ठीक है, अच्छा अब आप इसमें चेक कीजिए कि सर यहां सबसे पहले 20 से 12 कैसे आएगा। आप सोचोगे कि सर यहां माइनस में कर दें, माइनस में कितना 8, फिर 1 से 19 है, यहां 27 मानेंगे, -8, 12 से ये 4 माइनस करेंगे तो ये तो नहीं आ सकता हमारे पास, ओके सीधे सीधे में करोगे तो 20 से 12 ये माइनस में करेंगे, सर -8, ये 1 से 19, ये माइनस ये लग रहा है कितना, ये भी 8 लग रहा है, 27, ठीक है, 12 से फिर 26 आ गया, फिर उसके बाद 3 से 8, ये माइनस नहीं हो रहा भाई, ये प्लस में 5 हो रहा है, तो इस तरह से आ गया। तो सीधे सीधे नहीं तो क्रॉस में देख लो, क्रॉस में देखोगे तो जैसे यहाँ 13 से 12 ये लग रहा है कि सर यहाँ -1 हुआ होगा, 21 से 19 ये माइनस में 2 हुआ है, 3 से ये 26 ये माइनस का 3, ये हमारे पास हो गया कि माइनस के 4, ये हमारे पास हो गया माइनस के 5, क्योंकि 1 जो है वो उसको मानेंगे 27 को, 27 माइनस 5 करेंगे तो 22 आता है, और उसके बाद करेंगे कि 20 माइनस कितने 6 की बारी है, तो ये 20 माइनस 6 करेंगे तो 14 आ जाएगा। क्रॉसिंग में हो रहा है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से माइनस के में चल रहा है। ऐसे ही आप इसमें करोगे लोअर में कि सर यहां शुरू करेंगे माइनस, तो 18 माइनस 1 17 क्यू, 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, और 23 माइनस 3 टी 20 हो जाएगा, 15 माइनस 4 के हो जाएगा, और ये 5, तो बेटा 12 में से 5 जाएंगे तो 6 7, तो यानी कि जी आ जाएगा। तो क्यू सी टी के जी, क्यू सी टी के जी, तो क्यू सी टी के जी हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर डी में, क्यू भी है, सी भी है, टी भी है, के भी और जी भी है। इस तरह से आया समझ में इसको कैसे करना था, ठीक है, ओके
117 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 118, 118। 118 में देखोगे कि सर बोट को ये लिखा जाता है, तो बोट का सबसे पहले ये नंबर डालोगे, 2 हो गया, ओ का 15 हो गया, ए का 1, टी का 20। डी आप चेक करोगे कि 4 है, क्यू का 17 है, सी का 3 है और वी का 22 है। ये तो सिंपल सा दिख रहा है ना। इसको तो आप देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि सर 2 से 4 कैसे आया, कि सर यहां प्लस में 2 हुआ, 15 प्लस में 2 17, 1 प्लस 2 3 हो गया, 20 प्लस में 2 22 हो गया। ठीक है, अच्छा। ऐसे ही अब फोन की बात करें तो बेटा फोन में आप चेक करोगे कि यहां सब में +2 होगा, और +2 होगा तो 16 और 2 18 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, 15 और 2 17 हो गया, 14 और 2 16 हो गया, 5 और 2 7 हो गया। जी, आर जे क्यू पी जी, तो बेटा आर जे क्यू पी जी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आर जे क्यू पी जी ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे की बात करते हैं सर 118 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 119, 119। अब 119 की बात करेंगे तो यहां हमारे पास देखो क्या दिया गया है, कंडीशन दे रखी है, इफ द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट आर नंबर। बताइए क्या फर्स्ट और लास्ट नंबर है, बिल्कुल सही बात है। इफ द पहला और दूसरा दोनों संख्याएं हैं तो जो तीसरे घटक को स्टार ग्रुप में कोडबद्ध किया जाएगा। दोनों कंडीशन कैसे लग सकती हैं, देखो इफ द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट आर नंबर, तो फर्स्ट और लास्ट नंबर दे रखा है, देन द लास्ट एलिमेंट विल बी रिप्लेस्ड बाय द सिंबल @ सॉरी, तो अंतिम घटक को प्रतीक @ के रूप में अपन करेंगे, और वो केवल और केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ए में। ठीक है, लेकिन तीसरी कंडीशन को भी पढ़ो। तीसरी कंडीशन में भी हमारे पास यही चीज दे रखी है, क्या, कि यदि पहला और दूसरा दोनों घटक संख्या हैं, तो पहला और दूसरा ये भी दोनों संख्या हैं, तो तीसरे घटक को स्टार के रूप में किया जाएगा। तो इसको कौन से को लेके चलोगे, यदि पहला और दूसरा दोनों घटक, इफ द बोथ द फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट आर नंबर, देन द थर्ड एलिमेंट विल बी कोडेड एज स्टार। चलो चेक कर लेते हैं एक बार, दोनों कंडीशन है तो दोनों लगा लेते हैं। को 5 का देख लो कि 5 का हमारे पास क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, n लिख दिया। 4 का क्या हो जाएगा, t लिख दिया। आपको पता है कि 2 का हमें क्या लिखना है, 2 का हमें लिखना है स्टार। क्यों, क्योंकि यदि पहला और दूसरा दोनों अगर संख्याएं हैं, अब दोनों कंडीशन लग रही है, तो तीसरे घटक को स्टार के रूप में करेंगे, तो बेटा 2 की जगह यहां क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, नीचे लिख देता हूं इसको, क्योंकि दोनों कंडीशन लग रही है ना। तो 5 का हमारे पास आएगा कितना, n आ गया। 4 का अपने पास t आ जाएगा, और 2 का हमारे पास स्टार होगा, और उसके बाद परसेंट का क्या होगा भाई, v होगा। @ का क्या होगा, y होगा। और लास्ट वाले में आपने बोला था कि सर क्या आएगा, लास्ट वाले में हमारे पास बोला था कि इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज अ सिंबल, ये नहीं @ तो लास्ट वाला तो @ ही रहेगा, क्योंकि कंडीशन फर्स्ट भी तो लगेगी, फर्स्ट और थर्ड दोनों लग रही है, और फर्स्ट और थर्ड दोनों को लगाएंगे तो NT स्टार V आएगा। अब NT स्टार VY @ ऑप्शन नंबर ए में ही आ रहा है। इस तरह से इसको चेक करना था, ये राइट हो जाएगा। 119 के बाद नेक्स्ट है हमारे पास 120, 120। 120 में देख लीजिए कि यहां क्या होगा भाई, कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन है इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज एन इवन नंबर। तो बताइए कि इसमें फर्स्ट वाला इवन नंबर है क्या, कि यहां 9 से शुरू होगा और 4 तक। फर्स्ट वाला इवन तो नहीं है, पहली नहीं लगेगी। इफ बोथ द सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट आर ओड नंबर, तो बेटा सेकंड और थर्ड ओड नंबर है, बिल्कुल सही दे रखा है। द थर्ड एलिमेंट इज टू बी कोडेड एज द कोड फॉर द सेकंड एलिमेंट, तो तीसरे घटक को दूसरे घटक के रूप में कोडबद्ध किया जाएगा। तो तीसरे घटक को, इस वाले को दूसरे के रूप में कोडित किया जाएगा, मतलब कि पहले के नीचे तो रहेगा ही रहेगा, सेकंड वाले के नीचे रहेगा ही रहेगा, और ये थर्ड वाले के रूप में भी होगा। ठीक है, तीसरे घटक को दूसरे के रूप में। थर्ड वाला इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज अ नंबर एंड द लास्ट सिंबल, तो लास्ट सिंबल तो है ही नहीं, केवल एक कंडीशन लगेगी, बाकी सारा सेम रहेगा। अब बताओ क्या ऐसे कैसे शुरू करेंगे, कि 9 का क्या दे रखा है, 9 का y दे रखा है, y रहेगा। 1 का क्या दे रखा है, 1 का हमारे पास n दे रखा है। अब जो 3 है ना, इस 3 का भी वो लिखेंगे जो 1 का था, और 1 का n था, तो यहां भी आपके पास n आना चाहिए। फिर @ आ गया, @ का r आ जाएगा, हैज का b आ जाएगा, 4 का g आ जाएगा। YNNRBG, तो बेटा YNNRBG हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, YNNRBG जो दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 121, 121। अब 121 नंबर सवाल को देखो कि इसमें सबसे पहले क्या करना है। 121 में देखोगे कि सर DTHKM को हमारे पास ये लिखा जा रहा है, और उसके बाद चेक करेंगे कि सर वाइट को XJLP इस तरह से लिखा जा रहा है। तो सबसे पहले यहां देखो, D ये 4 हो गया, T का 20 हो गया, H का 8 हो गया, K का 11 हो गया, M का 13 है,
ए का आप चेक करोगे 5 है, वी का 22 है, के का 11 है, फिर ये 15 है और ये आर का 18 है। क्या प्लस हो रहा है? आपको वैसे नंबर डालते ही पता लग गया होगा कि सर +1 +2 +3 इस तरह से कुछ हो रहा है क्या। तो सबसे पहले देखोगे 4 में +1 5 हो गया, ये प्लस में 2 हो गया, ये प्लस में 3 हो गया, प्लस में 4 हो गया और प्लस में 5, +1 2 3 4 5 इस तरह से हो रहा है। ग्रीन का भी ऐसे निकालना है तो 7 +1 7 और 1 8 हो जाएगा, +2 3 हो जाएगा, +3 5 3 8 हो जाएगा, +4 तो 5 और 4 9 हो जाएगा, +5 तो 14 और 5 19। HTHIS HTHIS, तो बेटा HTHIS हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें बी राइट आंसर आएगा भाई, करेक्ट। ठीक है, 121 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास 122 122। अब 122 में आप देखोगे कि सर ये हमारे पास बी जो दे रखा है कि बी का हो गया 2 और यू का 21 हो गया, एल का 12 हो गया, के का 11, सी का हमारे पास 3 दे दिया, डब्ल्यू का 23 दे दिया, ओ का 15 दे दिया, इस ओ का भी 15 दे दिया। ठीक है, यहां चेक करोगे सर क्या हुआ, इसमें 2 से 3 +1 हुआ, 21 से 23 +2 हुआ, ये प्लस में 3 हुआ, ये प्लस में 4, इंक्रीज हो रहा है, +1 +2 +3 +4 ऐसे आगे तक जब बढ़ता जा रहा है, ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो आप भी क्या करोगे कि ब्लू में भी ऐसे ही करना है। ठीक है, +1 तो बी में एक प्लस करोगे, सी +2 करना है, 12 और 2 14, +3 21 और 3 24 हो जाएगा, +4 5 और 4 9 आई आएगा। CNXI, तो CNXI जो दे रखा है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो इसका डी राइट आंसर आएगा भाई। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 123। अब इस 123 में आप चेक करोगे कि सर एस का 19 नंबर है, सी का 3 है, ओ का 15 दे रखा है, पी का 16 है, ई का 5 दे दिया, जे का हमारे पास 10 है, जेड का 26 है, अच्छा फिर एन का 14 दे रखा है, उसके बाद एम का 13 है, एक्स का 24 नंबर दे दिया। इसमें आपसे पूछा है कि बताइए कि सर क्या होगा, प्लस माइनस क्या करेंगे। है भाई, 19 से 19 से 10 पर आएंगे तो आपको लगेगा सर माइनस के 9 हुए, 3 से 26 माइनस के 3 हुए, 15 से 14 माइनस के 1 हुए, 16 से 3 माइनस के 1 हुए, फिर 5 से 24 है, मतलब बात नहीं बनी। 19 से इधर चलो +5, 3 से 13 +10, 15 से 14, 16 से 26 +10 हो गया, 5 से 10 +5 तो 2 और 2 4 और 1 5, और नीचे भी हमारे पास क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। अच्छा दोनों में 5 5 दे रखा है, इसका मतलब ये है कि सर यह हमारे पास सीधे सीधे आप करोगे कि 19 से 10 3 से 26 इस तरह से तो नहीं दिख रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे इस तरह से आप करोगे कि एस का अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, एच में 2 जोड़ दो, 8 और 2 10 जे हो जाएगा। 3 का अपोजिट एक्स में 2 जोड़ दीजिए तो ये हमारे पास 26 हो जाएगा। ओ का अपोजिट एल में 2 जोड़ दीजिए तो हमारे पास ये 12 और 2 14 एन हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है कुछ समझ कि इनके अपोजिट किया और अपोजिट करने के बाद उसमें प्लस में 2 कर लिया। ठीक है, अपोजिट करके प्लस में 2 किया तो ऐसे आर का अपोजिट करो आई में +2 कर दो तो 9 और 2 11 के हो जाएगा। ए का अपोजिट जेड में प्लस में 2 कर दो तो ये 2 ही रहेगा, इसका मतलब बी रहेगा। एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, एम प्लस में 2 13 और 2 15 ओ हो जाएगा। जी का अपोजिट टी हो गया, टी में प्लस में 2 करेंगे तो 20 और 2 22 हो जाएगा, इसका मतलब वी। और ई का अपोजिट वी हो जाएगा तो वी प्लस में 2 तो ये 22 और 2 24 हो जाएगा एक्स। अब आप बताइए कि सर किस में दिया हुआ है, क्या क्या, के बी ओ वी एक्स, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। इस तरह से कर लेंगे भाई। 123 के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास 124 124 नंबर। अब 124 नंबर वाले सवाल में देखो कि सर क्या दे रखा है हमारे पास। m का यहां पर नंबर मान लीजिए 13 दे दिया, a का 1 दे दिया, n का 14 है, इस n का 14 है, e का 5 है, r का 18 हो गया, o की बात करेंगे तो 15, e का 5 हो गया, t का 20 22 15 और ये 4। ऐसा तो नहीं किसी में से देख देख के भरना है, नहीं। अब देख देख के नहीं भरना है तो प्लस माइनस जो हो रहा है वो करके देख लो एक बार। ठीक है, 13 से आप चेक करोगे कि सर यहाँ 13 से प्लस में 2 हो गया, यहाँ प्लस में 4 हो गया, प्लस में 6 हो गया, प्लस में 8 हो गया, प्लस में 10, इस तरह चल रही है। क्या चल रहा है, प्लस में पहले 2 हुआ, +4 +6 +8 +10 और प्लस में 12।
ठीक है, इस तरह से चल रही है। इस तरह से अगर ये प्लस करेगा तो ये हमारे पास इनको भी ऐसे प्लस करना है। तो बेटा 16 और 2 18 हो जाएगा आर, 2 के बाद 4 15 और 4 19, 2 4 6 12 और 6 18 18, 6 के बाद 8 9 और 8 17 17 क्यू, 10 2 4 6 2 4 6 8 10 यानी कि 30, 30 का मतलब क्या हो जाएगा डी, तो ये हो जाएगा डी। और 2 4 6 8 10 12, तो बेटा 12 और 5 कितना होएगा 17 17 यानी कि क्यू आ जाएगा। तो आर एस आर क्यू डी क्यू, बेटा आर एस आर क्यू डी क्यू ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, आर एस आर क्यू डी क्यू, ठीक है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 के बाद 125, 125। 125 में देखोगे कि सर हमारे पास इसको ये लिखा हुआ है, तो ए का नंबर 1 हो गया, आर का 18 हो गया, एम का 13 हो गया, ओ का 15 है, आर का 18 है। सी का चेक करोगे सर 3 है, वी का 22 दे रखा है और उसके बाद ये 15 दे दिया, एस का 19 दे दिया, टी का 20 है। इसमें तो देखते ही पता लग गया होगा, जैसे नंबर डाला कि क्या प्लस हो रहा है क्या माइनस हो रहा है। 1 से 3 कैसे आया, आप कहोगे सर प्लस में 2 हो गया, 18 से प्लस में 4 हो गया, 13 से प्लस में 2 हो गया, ये प्लस में 4 हो गया और ये प्लस में 2 हो गया, +2 +4 +2 +4 +2 +4 इस तरह से कर रहा है। तो आप इसमें भी ऐसे कर लो भाई, +2 तो 6 और 2 8 हो जाएगा, प्लस में 4 करोगे तो ये ए हो जाएगा, प्लस में 2 करोगे 18 और 2 20, प्लस में 4 13 और 4 17, प्लस में 2 करोगे 19 और 2 21, HETQU, HETQU, तो बेटा HETQU हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो इसका ए राइट आंसर आएगा करेक्ट। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर हो चुका है 125 125 कंप्लीट। अब इसके बाद 126 से नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपन, मिलते हैं अगली क्लास में।